माँ ने सिर्फ ये कहा था, बड़े भाई के यहाँ पे इंतकाल हुआ था, माँ का कहा था मेरे छोटे का ख्याल रखना। छोटे भाई को कहा था मेरे छोटे का ख्याल रखना। उसने इतना ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा, किसी लड़की से बातचीत करने लगा तो उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा वरना उसी से शादी करूंगा। भाई ने उस लड़की के घर वालों के जाके हाथ जोड़े, हाथ जोड़े, हाथ जोड़े, तो उस लड़की के बाप ने कहा पहले जो 3 बीघे जमीन है वो उसके नाम कराओ और घर भी नाम कराओ। उसने अपने भाई की खातिर घर नाम करा दिया, जमीन भी नाम करा दिया। शादी हो गई। 3 महीने के बाद बेटी ने और उसी भाई ने उस बड़े भाई को और भाभी को निकाल के बाहर कर दिया। जिसने हाथ पांव जोड़े तो उसने बाहर कर दिया। तुम खाली गुटके ही खा रहे हो। तेरी मेरी बहन बेटी से बात कर ली, लड़की बाजी में पड़ गए, सोच रहे हो हमने बड़ा ऊंचा काम कर लिया। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? शर्म करना चाहिए थोड़ा सा। दिल रोता है आज, समझे? दिल रोता है आज। बाहर कर दिया। उसने कहा अच्छा मैं दूसरी जगह जाऊंगा ना, मैं भाई से दूर होना नहीं चाहता हूं, 500 रुपए तुम्हें इस कमरे के किराए के देता रहूंगा। राजी हो गई। दोनों बराबर में रह रहे थे। एक बच्ची थी छोटी सी, वो बेचारी चाचा 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 चाची ताती करती थी और वो कम वक्त उसे भगा दिया करती थी। इतने बड़े बच्चे को क्या पता, इन्होंने दिलों में नफरतें डाल दी। मुसलमान का ये काम था। उसकी बीवी को बच्चे की उम्मीद थी, 6ठा या 7वां महीना था, तो उसने कहा मैं जेसीबी चलाने जा रहा हूं, 15,000 रुपए मुझे महीने पे वो देगा, पहाड़ में जेसीबी चलाऊंगा ताकि पैदाइश के टाइम पे पैसों की जरूरत पड़ेगी। बीवी बोली हाँ मैं ठीक हूं, मैं आराम से ठीक हूं, मैं तुम चले जाओ। बेचारी के दर्द होता था मगर पैसों की वजह से दबा के रह गई, दबा के रह गई। तुमने लाखों रुपए 50 रुपए रंडियों पे उड़ा देते हो, ढोल ताशे गाजे बाजों पे उड़ाते हो, आतिशबाजियों पे उड़ा देते हो, बैंड बाजों पे। कभी देखा कितनी बहनों की कितनी माओं की जानें चली गई? कभी तुमने सोचा तुम एक कुएं की मेंढक को यही घूम रहे हो, तुम्हें क्या? जब तुम्हारे गांव में बला आएगी तो तुम समझोगे हिंदुस्तान खत्म है आज, मगर तुम्हें क्या पता क्या हालात। वो चला गया। 14-15 दिन गुजरे, बीबी को इतना दर्द हुआ, ब्लीडिंग शुरू हो गई। 6ठा 7वां महीना ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो क्या बने? बच्ची जा रही है, चाचा चाचा, मेरी अम्मी रो रही है, चीख रही है बेचारी। और जब वो गया था ना तो अपने भाई का हाथ पकड़ गया था, छोटे अपनी भाभी का ख्याल रखना, वो तेरी माँ की तरह। इसने मुड़ के नहीं देखा, कान में एयरफोन लगा लिया। तेरी माँ तेरे घर में, तू कान पे एयरफोन लगा के लड़कियों से मोबाइल पे चैटिंग पे लगा पड़ा। कभी सोचा तेरी माँ के पाँव में दर्द है, तेरी माँ को खांसी है? किसकी दुआएं लेना चाहता तू? कौन तुझे कामयाब बनाएगा? कभी आया ख्याल तुम्हें? ये दिल की बातें जो बता रहा हूं मेरे पास आती। अब वो उस लड़की को, उस बहन को, छोटी सी बच्ची, वो बेचारा जेसीबी चला रहा था पहाड़ में। 12-13 दिन और बचे थे आने के। उधर कान में एयरफोन लगाए हुए और बीबी उसकी भाभी चीख रही है, चिल्ला रही है। कोई आसानी से तो नहीं मर जाता ना, खून बह बह के कपड़ों से बाहर निकल। वो लड़की तख्त से नीचे गिरी मगर कोई नहीं आया। यहां तक कि इंतकाल हो गया। इंतकाल हो जाता है। अब छोटी बच्ची रोती फिर रही है, चाचा चाचा मेरी अम्मी नहीं बोल रही, अम्मी नहीं बोल रही, चलो देखो। इन्हें कमबख्तों को जरा भी तरस नहीं आया। वो लड़की ने अपनी जान दे दी। 7वां या 6ठा महीना था। जब पता चला इंतकाल हो गया, उस भाई का दिल फट गया कि जिसे मैंने औलाद की तरह पाला था, इतने रो रो के बयान कर रहा था। हालात क्या हो गए? इतने फुक्के बनोगे, इतने बेकार बनोगे। तुम्हें बिल्कुल बेकार बना के डाल दिया। क्या तुम इस लायक नहीं हो कि तुम काम सीखो? क्या तुम इस लायक नहीं हो कि तुम अच्छे से काम करो? तुम इस लायक नहीं हो जो 4-5 पैसे कमाओ? तुम इस लायक नहीं हो कि कोई दस्तकारी कर लो? क्या तुम इस लायक नहीं जो स्कूल में पढ़ने वाले स्कूल टॉपर हो जाए? इस लायक नहीं हो जो मदरसे में पढ़ने वाले वो कामयाब हो जाए?
पढ़ने की उम्र चली गई है तो कम से कम काम सीखो। कितने काम है दुनिया में। लेने वाला मत बनो, देने वाला बनो। अल्लाह अल्लाह ये बातें आई थी तो मैंने कह दी थी, मगर मौसम चल रहा, महीना चल रहा। सैयदना हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला इतना कह करके जाऊंगा जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है। सुनो, मैं किसी इंसान के लिए, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, अल्लाह वाले के लिए जरूर कहूंगा। अगर अल्लाह वाले का उर्स हुआ करे तो सारे घर बार को छोड़ के अल्लाह वाले की महफिल में आ जाया करो। मत देखा करो ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन। ये देखा करो अल्लाह वाले जितने इनके उतने हमारे, जितने इनके उतने हमारे। ये वो समंदर है जो चाय पानी भर के ले जाए। समझ में आ रही बात? सैयदना हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह वो खानका है उनकी, वो बारगाह जहां पर ना झाड़ू मारने वाला भी झाड़ू मारते 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 वली हो जाया करता था। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, हजरत जहां पर जूतियां साफ करने वाला भी जूती साफ करते 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 अल्लाह का वली हो जाता था। जहां पर बड़े पीर की खिदमत खानकाह में, जरा देखो बड़े पीर साहब हैं, बड़े पीर साहब ने उनको पढ़ाया नहीं, बड़े पीर साहब ने उनको बिठाल के उनके सर पे हाथ रख के किताब नहीं पढ़ाई, तस्बीह नहीं पढ़ाई। सिर्फ एक इतना काम करते थे कि बड़े पीर साहब की खानकाह में जितने मेहमान आते थे, जो लोग आते थे, तो वो लोटे से उन मेहमानों का वुजू बनवाते थे। खाने का टाइम होता तो हाथ धुलवाते थे, जब खाने के बाद जरूरत पड़ती थी तो हाथ धुलवाते थे लोटे से। उनका नाम क्या था? शेख अहमद अल बारिकी। क्या नाम आता सीरत गौसे पाक में उनका नाम? शेख अहमद अल बारिकी। मगर वो सारे काम लोटे से करते थे ना, तो उनका लक़ब ये पड़ गया था कि लोटे शाह वाले बाबा। क्या नाम पड़ गया था? लोटे वाले बाबा। क्या लक़ब पड़ गया था बोलो? अब सब इसी से मशहूर हो गए, लोटे वाले बाबा सबके नजदीक। कोई और काम नहीं, किताब नहीं पढ़ाई उन्होंने, कुछ नहीं, मगर बड़े पीर सुबह को आते थे तो नजर, शाम को आते थे तो नजर मारते थे। अल्लाह, बड़े पीर की नजर ही काफी है, अल्लाह वालों की नजर ही काफी है। अगर तुम आ जाओ ना अल्लाह वाले की बारगाह में, तो जहां पर दवाइयां फेल हो जाएं, बच्चे ना हो, तो इनकी बारगाह से बच्चे मिलते हैं। तुम्हारे गांवों में अगर बीमारी हुआ करे ना, तो अल्लाह वालों का वास्ता दिया करो। ये किस्मत से अल्लाह वालों के मजार यहां पर आए। अब सैयदुना मुहम्मद सैयदुना शेख अहमद अल बारिकी लोटे शाह बाबा, दिल में एक दिन ख्याल आया ना, यार मुझे इतने दिन हो गए लोटे से वुजू बनवाते बनवाते पता नहीं मुझे कुछ मिला या नहीं मिला। और यहाँ पर बड़े पीर की बारगाह में आते इतने लोग, आते इतने लोग, किसी को वली बना दिया, किसी को कुछ, किसी से कहा कि जाओ वहां पे दीन का काम करो, किसी को कहीं भेजा, मुझे कहीं नहीं भेजते, लोटे से ही वुजू बन चल लिया। चलो अब खानकाह से निकलो यार, बहुत दिन हो गए। दिल में आ गई, मगर उन्हें क्या पता था, बड़े पीर ने कहा है अगर मेरा चाहने वाला मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, वहीं से पुकारे तो वहीं से मदद करता हूँ उसकी। अब उसने बताया नहीं, दो कहीं से बुजुर्ग आ गए और जैसे ही आए उन्होंने कहा कहां से आए, कहां जा रहे हो? कहा बड़े पीर भेज रहे हैं हमें दीन की खिदमत करने के लिए, और सफर करना 7 दिन का, 7 दिन का सफर। लोटे शाह बाबा कहने लगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, या खानकाह में पड़े पड़े उगता गया हूं, थोड़ा घूम के आ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें नहीं जाना है। कहने लगे ले चलो बाबा, ले चलना, तुम्हारे साथ रह करके मैं भी कुछ हासिल कर लूंगा। नहीं माने तो बोले चलिए। अब जा रहे हैं साहब, 1 दिन हो गया, दूसरा दिन आया, 24 घंटे गुजर गए। तो ये लोटे वाले बाबा बोले क्या भूखा मारने का इरादा क्या? बोले क्या मतलब?
बोले 24 घंटे हो गए खाना नहीं खाया। मैं बड़े पीर के हैं ना, सुबह में नाश्ता करता था, 2 टाइम खाना खाता था, मुझसे इतना भूखा नहीं रहा जाएगा, खाने का इंतजाम करो सर। अब वो दोनों अल्लाह वाले कहने लगे हमारे साथ रहोगे तो चलना पड़ेगा। कहा नहीं नहीं रहूंगा, अभी साथ में खाना भी खाऊंगा, खाना बनाओ, खाने का इंतजाम करो। उनमें से एक अल्लाह वाले ने कहा ठीक है। वुजू तो था ही उनका, अल्लाह बरकतें फरमाए, वुजू तो था ही, हाथ उठा करके उन्होंने दुआ की, और जैसे ही दुआ की तो आसमान से दस्तरखान आ गया। तीनों लोगों ने बैठ करके खाना खा लिया। कितने लोगों ने? तीनों ने बैठ करके खाना आराम से खाया, और खुदा का शुक्र अदा करने के बाद अब चल पड़े। चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। एक दिन फिर हो गया, 24 घंटे गुजर गए। अब जब 24 घंटे गुजरे तो फिर का देखो, फिर तुमने भूखा मार दिया। 24 घंटे हो गए, 24 घंटे का फिर भूखा मार दिया तुमने। जब तक कहूं नहीं मैं, तब तक तुम नहीं खिलाओगे खाना। अल्लाह जब इतना कहा, बोले तुम यार बड़े खद्दू इंसान हो, जब देखो तो खाए रहो, जब देखो अरे बोले 24 घंटे हो गए। अब दूसरे अल्लाह वाले ने दुआ फरमा दी, हाथ उठा करके दुआ की, क्योंकि वली थे। हाथ उठा करके जब दुआ मांगी तो एक दस्तरखान और आ गया। अब फिर उन्होंने खा लिया, और खाना खाने के बाद मुस्कुरा के फिर चल पड़े, अल्लाह का शुक्र अदा कर। अब तीसरा दिन है, फिर 24 घंटे, यार पेट की टूट गई। ये बोले साहब खाना चाहिए। अब वो दोनों बोले सुनो, पहले दिन इन्होंने दुआ की तो दस्तरखान आ गया, ये तो निबट गए। फिर मैंने दुआ की तो दस्तरखान आ गया, मैं भी फारिग हो गया। अब तुम्हारी बारी है, तुम दुआ करो। अब किसकी बारी है? अब ये लोटे वाले बाबा चक्कर में पड़ गए, यार ये दोनों तो वली थे, मगर मैं क्या करूंगा, मैं कहां से खाना मंगाऊंगा। इन्होंने तो दुआ की, इनकी इतनी पहुंच थी, पता नहीं किसका वास्ता दिया। बोले नहीं नहीं तुम ही मंगाओ। बोले नहीं, इंसाफ होगा, पहले इन्होंने फिर मैंने, अब तुम्हारी बारी। अब लोटे वाले बाबा चक्कर में पड़ गए, क्या करूं, मगर चालाक बहुत थे। सोचा इन्होंने न किसी वली का वास्ता दिया होगा, किसी बहुत ऊंचे फुल पावर वली का वास्ता दिया होगा। जब इतना कहा, मगर दिया किसका होगा मुझे तो नाम भी याद नहीं, मगर चालाक तो बहुत थे। कहा ठीक है दुआ करता हूं। इन्होंने हाथ उठा दिया और कहा या अल्लाह, दिल ही दिल में कह रहे जिन्होंने इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया, मौला तू तो मुझे जानता ही है, उसी वली के सदके में खाना दे दे। इन्होंने जिसका वास्ता दिया है, उसी वली के सदके में ऐ अल्लाह खाना दे दे। जब इतना मांगा तो 2 दस्तरखान आ गए। कितने आ गए? बोले यार हमने दुआ मांगी तो 1, इन्होंने दुआ मांगी तो 2। बोले माजरा बताओ तुमने किसका वास्ता दिया? बोले किसके वसीले से मांगी है? अब लोटे वाले बाबा को अगर नाम याद हो तो बताएं। वो फंस गए, बोले यार किसका बताऊं? बोले देखो जी बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ। इन्होंने जब ये बताएंगे तो नाम याद हो ही जाएगा। फिर तो क्या तुम बताओ तुमने किसका वास्ता दिया है? जब इतना कहा तो वो कहने लगे सुनो, हमने जो वास्ता दिया, हमने सोचा अगर नबी का वास्ता दे तो खाना मामूली चीज है, इतना बड़ा वास्ता नहीं। हमने सोचा हुसैन पाक का वास्ता, ये भी बड़ा वास्ता है। हसन पाक का वास्ता, ये भी बड़ा वास्ता है। गौसे पाक का वास्ता, ये भी बड़ा वास्ता है। हमने गौसे पाक का नहीं दिया, मगर गौसे पाक की
खानकाह में एक अल्लाह वाला लोटे से लोगों को वुजू बनवाता है, मेहमानों की खिदमत करता है। वो लोटे शाह बाबा हमने उनको देखा नहीं है, मगर उन्हीं का वास्ता दिया तो अल्लाह ने खाना अता कर दिया। का तुमने कैसे पता लगा वो अल्लाह का वली? लो सुन लो साहब, गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ जाए तो वली बना दे, और लोटे वाले पे कितनी नजरें पड़ी होंगी। अब बोले यार लोटे वाला तो मैं ही हूं, समझ रहे? बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं बेटा, पांव समेट का मैंने ये तो सोचा ही नहीं। कहने लगे ये बता तुमने किसका वास्ता दिया? तो वो कहने लगे अल्लाह वाला सुनो, अरे क्या करूं तुमने जिसका वास्ता दिया था, लोटे शाह बाबा को तुमने नहीं देखा, मगर आज देख लो लोटे शाह बाबा जो है वो तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे पता नहीं था, मगर अब मैं जा रहा हूं अपने गौस की बारगाह में जा रहा हूं। वहां पर ना किसी ने ये बयान ऐसे किया था, तो ये सवाल है तल्लो साहब न किताब पढ़े न कुछ पढ़े, ये लोग इनका क्या है कुछ नहीं, इशारे पे वली बना देते हैं। अब ये वली कैसे बन गए? तो मैंने कहा तुमने पढ़ा नहीं है क्या? एक चोर को, चोर ने कितनी नमाजें पढ़ी, डकैत ने कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी किताबें पढ़ी उसने। एक चोर पर जब बड़े पीर की नजर पड़ी तो वली नहीं बना दिया था। तो यार झाड़ू मारने वाले का मर्तबा तो चोर से फिर भी ऊंचा। अरे बोला है कि नहीं, फिर भी ऊंचा। जो लोग दादा मियाँ के खिदमत करते हैं, तुम ये मत देखना कि ये कौन से बिरादरी के हैं या बहुत बड़े मुफ्ती हैं, अल्लामा है, यूं है और तू है। यार बड़े पीर साहब का नाम सुना है? अल्लाह वालों की बारगाह में ना एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, तुम्हारे घर पे रोजाना एक कुत्ता है, कुत्ते की कोई हैसियत होती है? रोजाना है कुत्ता, तो 10-20 दिन के बाद एक दिन खाना डाल दोगे, 2 दिन डालोगे, फिर वो हिलिया के आता चला गया। 1-2 महीने के बाद तुम उस कुत्ते को मोहब्बत की नजर से नहीं देखोगे। तो यार किसी अल्लाह वाले के तुम झाड़ू लगाओगे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, किसी न किसी दिन तो प्यार की नजर पड़ेगी। और तुम्हारी नजर प्यार की पड़ेगी तो तुम रोटी का टुकड़ा दोगे, और अल्लाह वाले की जब नजर पड़ेगी तो वो तो फैजान का टुकड़ा तुम्हें दे देगा।